हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। आप 8-10 घंटे बड़ी सिंसियरली स्टडी कर रहे हैं, बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल से भी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 2-2 लाख, 1.5-2 लाख रुपए फीस दे चुके हैं, फिर भी 2-2 3 3 बार प्रीलिम नहीं हो रहा। ये हार्ड फैक्ट है। फिर ये गैप कहाँ पे है? हमारा प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम में कैसे हो, इसके लिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मेरी आपसे एक सिंसियर एडवाइस है, आप अपॉइंटमेंट लीजिए। मेरे ईमेल पे अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी बना के दूंगा आपके जो फिट बैठ जाएगी, जैसा आप कर रहे हैं आपसे सारा रिसर्च करके, ताकि आपका फर्स्ट टाइम में प्रीलिम हो जाए और कंफर्टेबली हो जाए, और मेन में आपका बड़ी जो है रैंक आए। क्योंकि मेहनत तो हमने 10-12 घंटे करनी है, क्यों ना हम प्रॉपर परफेक्ट स्ट्रेटजी से करें। इसलिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए, और अपॉइंटमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर छोड़िए। अब हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यूज पे। उसमें जो क्वेश्चन है मेन के, अब COP29 बाकू में अजरबैजान में अभी समापन हुआ है। इसमें कई नई टर्म निकल के आई है। वो सारी टर्म्स आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स और मेन में दोनों में लिखनी पड़ेंगी आपको। अब लिस्ट डेवलप कंट्रीज, ये बहुत कम न्यूज़पेपर में आया है, और ये टर्म आई है सिर्फ COP29 में। लिस्ट डेवलप कंट्रीज की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। These are a group of nations recognized by United Nations as being the most economically disadvantaged and vulnerable in terms of development indicator। जैसे अफ्रीकन कंट्री, खासकर वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में है। देन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज: लो इनकम, वीक ह्यूमन एसेट्स, देन हाई इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, स्पेशल इंटरनेशनल सपोर्ट। ये यदि आप पॉइंट इस तरह से लिखेंगे ना, तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। और साथ में आपने एग्जाम्पल देना है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज का। ठीक है। अब ये COP29 से एक क्वेश्चन आएगा, बार बार बता रहा हूँ मैं, ये आएगा न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल। फर्स्ट टाइम है ये उन क्लाइमेट फाइनेंस। NCQG फर्स्ट टाइम कंसेप्ट आई है। ये कंसेप्ट समझिए आप क्या है, ये लिखनी है आपने। इट फोकसेस ऑन फाइनेंशियल कमिटमेंट्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज टू असिस्ट डेवलपिंग नेशंस। और डेवलपिंग में सारे आ जाएंगे इसमें। LDC भी उसमें आएगा, स्मॉल आइलैंड नेशंस भी आएंगे। in transitioning from fossil fuels and curbing greenhouse gas emissions। और ये डिस्कशन जो है इस पे हुए हैं, फाइनलाइज नहीं हुए। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, लिस्ट डेवलप कंट्रीज भी हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसके आपको एग्जांपल पता होना चाहिए। वो 1.3 ट्रिलियन एनुअली मांग रहे हैं 2035 तक, ताकि उनका जो फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिशन हो जाए रिन्यूएबल एनर्जी में। क्योंकि वो ये कहते हैं कि डेवलप कंट्रीज की वजह से जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, उसको मिटिगेट करने के लिए ये 1.3 ट्रिलियन डॉलर, ये आपको महीने में भी लिखने में काम आएंगे, और प्रीलिम में भी आएगा क्वेश्चन। अब ये हिंदू के बिजनेस पेज पे न्यूज आई है, मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। अब जब हम कई बार एनसीईआरटी में पढ़ते हैं ना, तो पुरानी किताबें होती हैं, ये यहाँ से लेनी चाहिए हमें। जब ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया एंड वियतनाम। इंडियन अरेबिका कॉफी, इसमें इंडिया में अरेबिका कॉफी लेते हैं हम। प्रोडक्शन हैज ड्रॉप ड्यू टू फ्लड्स एंड ड्राउट। Karnataka is the largest producer of coffee, accounts for 70% of country's output. Robusta coffee is also grown in India। ये बड़ी इंफॉर्मेशन है जो आपके प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये साइंस पेज पे पहला आर्टिकल है हिंदू में, बालिन व्हेल्स आर प्लैनेट्स लार्जेस्ट मैमल। ये पूछ लेते हैं लार्जेस्ट मैमल, एमसीक्यू में पूछ ले। A mink whale can hear frequency of noise as high as 45 to 90 kHz, किलोहर्ट्ज। ये अब अगेन साइंस पेज पे कितना इंपॉर्टेंट है, H5N1 वायरस। ये हेल्थ से आपका एक क्वेश्चन आएगा प्रीलिम में। दिस स्ट्रेन हैज इन्फेक्टेड ए वैरायटी ऑफ मैमल्स, सी लॉयंस, डॉल्फिन, एलिफेंट्स। ये पूछ लेते हैं किसकी शो करता है इनमें से, आपको एमसीक्यू दे देंगे।
The virus is generally found in mammary glands. Then this virus causes 100% fertility in lactating ferrets and sucking pups. प्रिय विद्यार्थियों, अब कल जो एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं अपॉइंटमेंट ली, जैसे मैं बताता हूँ ना, मेरी ईमेल पर अपॉइंटमेंट लेके मैं पूरा डिस्कस किया। वो पूछता है कि मैं 2 बार जो है 2023 और 2024 में प्रीलिम दिया और पास नहीं हुआ। 2023 में तो वो कहता है कि चलो जी मैंने ना इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी मेरी पहली साल। दूसरे साल जो है मैंने अच्छी तरह से तैयारी की, लेकिन मेरा प्रीलिम नहीं हुआ और काफ़ी गैप था जीएस में। जीएस पेपर में काफ़ी गैप रहा है। तो मैंने उससे डिटेल पूछी। तो अब जैसा मैंने उसको बताया, मैंने बताया कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी। एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ी थी, एनसीईआरटी पढ़ी थी। मैं करंट अफेयर कैसे किए थे? करंट अफेयर जो है उसने बहुत बड़ा गैप था, बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया। कहता 2-3 क्वेश्चन ही जो है, इतना सारा पढ़ा मैंने, हजारों पेज पढ़े, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आए 35 में से। न्यूज़पेपर नहीं पढ़े। इतनी बड़ा ब्लंडर है। यूपीएससी का पेपर सेटर कभी भी जो है, यूपीएससी या किसी आप सीनियर आईएएस से किसी से पूछो, वो तो ये हमेशा ये कहता है भी 2 पेपर जरूर पढ़ो, उसके बगैर पेपर नहीं हो सकता आपका। प्रीलिम भी नहीं हो सकता, मेन भी नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम कहाँ आई कि आपके पास जो है 50 क्वेश्चन भी नहीं थे। जब आप पेपर में 25 मई को बैठोगे 2025 में, यदि आपके पास 50 क्वेश्चन का जवाब नहीं है आपके नोट्स में, तो पास कैसे हो सकते हो? क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो आप कि मैं पास हो जाऊंगा? फिर तो ये है कि भाई मेरिट मेरिट को लगाते रहते हो, भाई 80 चले जाए तो शायद हो जाऊंगा, 75 चले जाए, ऐसे काउंट करते हो। नो, ये जो है प्रीलिम्स आपका क्यों नहीं हो रहा है, मैं आपको ना रीजन बताता हूँ। बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, वहाँ क्या है कि इतना मटेरियल डंप किया हुआ है, आपको हजार हजार पेज पढ़ने के लिए दे देंगे। आपको जो है ना पॉलिटी में जो है ना नॉट ओनली लक्ष्मीकांत और भी मटेरियल दे देंगे, ये पढ़ो। फिर आपको इतनी न्यूज दे देंगे, न्यूज पढ़ो। भाई न्यूज पढ़ने से, यदि आपके नोट्स पढ़ने से प्रीलिम क्लियर होगा, हो नहीं सकता। आप 5 बार दे लो, 6 बार दे लो, मतलब ही नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि जब आप करंट अफेयर्स की मैं न्यूज, जैसे मैंने आपको जो है न्यूज दी, उसके साथ क्वेश्चन बना के दिया है, उसमें 4 घंटे लगाने पड़ते हैं, दिमाग लगता है, समय लगता है, सुबह 4 बजे उठ के लगते हैं। तो उसका जो है, अब आपको क्या है, जैसे मेन का क्वेश्चन आया, वो क्या है, लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और उसी में जो ना कई दिन निकाल देंगे, एक हफ्ता। रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो मैं जो है आपका जिस तरह से निकालता हूँ ना, उसमें प्रीलिम्स के लिए दे दिया। फिर जो क्वेश्चन आएगा आपका, वो न्यूज़पेपर से आएगा, पॉलिटी का, स्टैटिक और करंट दोनों को मैं मिला के जो ना फिर मैं क्वेश्चन उसका आंसर बनाता हूँ, आपको बताता हूँ। आपकी फेल्योर का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अनस्टंट पढ़ रहे हैं, दुनिया भर का मटेरियल उठा के ला रहे हैं, ये सोच रहे हैं भी ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, जबकि उल्टा है। ये जो है फुल प्रूफ बता रहा हूं मैं स्ट्रेटजी, कि जब तक आप करंट अफेयर्स के, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू के इस तरह से नहीं पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ता हूँ 3-4 घंटे, ऐसे क्वेश्चन नहीं निकालोगे प्रीलिम्स मेंस के, आपका रैंक भी नहीं आ सकता। प्रीलिम ही नहीं क्लियर होगा, रैंक आना तो दूर की बात है, प्रीलिम तक नहीं पहुंच सकते। जब हम 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर हम ये सोचते हैं हमारा प्रेशर इतना है, 7-8 घंटे तो हमने मान लिया कोचिंग सेंटर पे ही लगा दिए, ये क्वेश्चन लिखने में, इनके आंसर राइटिंग करने में, फिर उनसे चेक कराओ, फिर देखो। हम कब प्रीलिम की तैयारी करेंगे, कब मेन की करेंगे? आप बताइए, कब समय है आपके पास? शाम को थक जाएंगे आप। तो ये सबसे बड़ा जो है इस समय गैप है। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब तक पेरेंट्स, स्टूडेंट्स जब जैसे ग्रेजुएशन करते हैं, तो ये रहता है भी हम जो है ओल्ड राजेंद्र नगर जाएं, वहां पे हमारी भी फोटो आ जाएगी अखबार में। वो फोटो जब आएगी, जब आप हार्ड वर्क करोगे, साथ में स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेटजी लगाओ। ये कोई जरूरी नहीं है कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जाके आपकी पोजीशन आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे ऐसे हैं जो 3-3 4-4 बार प्रीलिम नहीं होता वहां पे, जिनको मैं जानता हूँ, बहुत सारे बच्चों को। तो इसलिए आप बड़े अपने विवेक से, अपनी जजमेंट से, क्योंकि आपने कलेक्टर बनना है,
समझिए कि यूपीएससी बिना न्यूज़पेपर के आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और फिर आप ये सोचते हैं कि 3-4 घंटे न्यूज़पेपर पर लगाऊंगा तो मैं तैयारी कैसे करूंगा। उसका ही जो है मैंने सोल्यूशन निकाला है। आपने सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है। मैं आपको जो है उसमें से क्रक्स एडिटोरियल पेज जितने भी हैं क्वेश्चंस वो सारे निकाल निकाल के रोजाना दूंगा। फिर आपको मेन के आंसर लिख के दे रहा हूँ, वही क्वेश्चन आने। आपको भी पता है इस बात का। लेकिन क्या है, अब हम दिसंबर जनवरी में इतने पजल हो जाएंगे, हम न्यूज़पेपर क्योंकि पहले पढ़े नहीं। अब हम शुरू करेंगे, अब सोचेंगे, दूसरे बच्चे कहेंगे यार हम तो वही कर लेते हैं, 365 आ रहा है, ये मैगजीन आ रही है, वो भी तो न्यूज़पेपर से देते हैं। उनको नहीं भाई, वहां नहीं पता आपको कोड पे लिख रहा है उसको। आपको सुबह जैसे मैंने टेलीग्राम पे आपको आज एक चीज दिखाई कि मैं कैसे कॉपी पे क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर आपको एमसीक्यू कैसे फ्रेम करता हूँ। आपको पता है वहां कौन करता है, कौन फैकल्टी है, कितना एक्सपीरियंस है, किसने ये मेन का क्वेश्चन बनाया, किसने आपका चेक किया। डू नॉट नो, बिल्कुल नहीं पता। इसलिए समझो, अपना जो है कि 2-2 साल जिंदगी का खराब मत करो। आप देखना प्रीलिम और मेन का इस स्ट्रेटजी से चलो, आपका रिजल्ट देखना। जितने बच्चे जो है मेरे से डिस्कस करते हैं, वो उसी समय कहते हैं कि सर हमारा 2025 में भी क्लियर नहीं होना था यदि आपसे बात ना करते तो। इसलिए आपसे मेरी ये सिंसियर एडवाइस है एज ए टीचर कि आप अपनी स्ट्रेटजी को डिस्कस कीजिए, आप अपॉइंटमेंट लीजिए, और इमीडिएटली अभी भी समय है फर्स्ट आने का, फर्स्ट रैंक लाने का भी समय है। आई टेल यू, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पहली बार में ना केवल प्रीलिम, मेन भी क्लियर होगा यदि आप मेरी जो ना इस बताई हुई स्ट्रेटजी से अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई करके इसमें डाल लो। थैंक यू वेरी मच।